जय हिंद दोस्तों। आदित्य एल1 मिशन जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च हुआ है, जब से लॉन्च हुआ है बड़ी चर्चा में है। और एक बिंदु, एक नाम और चर्चा में है, उसका नाम है लैग्रेंज बिंदु। ये जो नाम लिखा है, और ये आदित्य एल1 तो आप जानते हो एल1 क्यों रखा गया, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझने में कोई कसर मत करिएगा, तभी अच्छे समझ में आएगा। इधर उधर दिमाग को समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना जो सूर्य है ना, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो सबको अपनी तरफ खींचता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक जैसे बड़ी सी शॉल ले लो, शॉल तो समझते हो ना, जो आप ठंडियों में ओढ़ने के लिए यूज करते हो। मान लो एक बड़ी सी शॉल है ये। अब इस शॉल में क्या हुआ, अगर यहाँ पर हम कोई बड़ा सा शॉल को फैला लें हवा में, ज़मीन पे रखेंगे तो वो तो नीचे प्लेन हो जाएगा। हवा में उसको रस्सी से बांध के फैला दें, इस कोने रस्सी बांध के इधर खींच दें, इधर खींच दें, इधर खींच दें, इधर खींच दें, तो फैल जाएगा। अगर यहाँ बीच में कोई बड़ा सा पत्थर रखेंगे तो यहाँ दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा? दब जाएगा। दब जाएगा। अगर इसके इधर कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो इधर झुका रहेगा। सिंपल सी बात है, झुका रहेगा, ये आप जानते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ दबा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज़ रखेंगे ना, इसके बगल में यहाँ पर कोई चीज़ रखेंगे तो ये भले झुका रहेगा इसकी तरफ, लेकिन ये यहाँ भी जहाँ है यहाँ भी दबाव डालेगा। सूर्य की तरफ झुका रहेगा लेकिन यहाँ दबाव डालेगा। मैं इसको चित्र में दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। मान लीजिए वही सॉल है जिसमें ये सूर्य है, आपको दिख रहा है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन ये सूर्य जहाँ पर रखा होगा वहाँ तो दबाव डालेगा ना, वहाँ गड्ढा बनाएगा। और पृथ्वी भी जहाँ है, भले इसके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन ये भी अपने यहाँ पर एक गड्ढा बनाएगी अपने वजन के कारण, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो दबाव उत्पन्न करती है। इसी दबाव की वजह से यहाँ भी थोड़ा सा दबाव उत्पन्न होगा, तो इसके चारों तरफ चंद्रमा घूमने लगेगा ऐसे। और ये सूर्य के चारों तरफ झुकी हुई है, क्योंकि सूर्य यहाँ ज़्यादा दबाव उत्पन्न किया, क्योंकि सौर मंडल का समस्त द्रव्यमान सूर्य में केंद्रित है। अगर टोटल सौर मंडल का भार 100 केजी मान लें, तो सूर्य में अकेले ही 99 किलो से ज़्यादा भार है। इसका मतलब सौर मंडल का समस्त द्रव्यमान किसमें है? सूर्य में है। तो सूर्य बहुत भारी है, इसलिए पृथ्वी उसके चारों तरफ झुकी हुई घूमेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको ये? अब आइए समझते हैं जो आपको बताए थे लैग्रेंज पॉइंट क्या है। जैसे ये सूर्य है, ध्यान समझिएगा, और ये पृथ्वी है। पृथ्वी तल से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी तल से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, पृथ्वी खींचती है आपको ना। गुरुत्वाकर्षण जी का मान याद होगा आपको। तो जी की वजह से पृथ्वी अपनी धरातल पर सभी वस्तुओं को वापस खींच लेती है। और सूर्य के अगर धरातल के आसपास जाएंगे, सूर्य भी अपनी तरफ खींचेगा। सिंपल सी बात है, जिसके पास जाएंगे वो खींचेगा। लेकिन जब उससे आप दूर होते जाएंगे तो खींचते खींचते धीरे धीरे उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर होने लगती है। और एक बिंदु ऐसा आता है कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। तो वह बिंदु क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। अगर यहाँ से कोई चीज़ ऊपर उठती जाए, उठती जाए, उठती जाए, उठती जाए, एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर पृथ्वी की खिंचाव शक्ति और सूर्य की खिंचाव शक्ति, इधर सूर्य की खिंचाव शक्ति ज़्यादा हुई क्योंकि ये वजन मतलब इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। और पृथ्वी की खिंचाव शक्ति सूर्य की तुलना में कम होगी क्योंकि इसका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में कम है। लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों का खिंचाव आकर बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि उस स्थान से ना तो वस्तु इधर जाएगी और ना तो वस्तु इधर जाएगी, वहीं बीच में रुक जाएगी। वहीं रुक जाएगी, वहीं से वो चीज़ों का अध्ययन करेगी। तो ये जहाँ रुकेगी ना, इसे बोलते हैं लैग्रेंज बिंदु। लैग्रेंज बिंदु के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक थे लैग्रेंज, उन्होंने ही बताया था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम लैग्रेंज बिंदु रखा गया है। ठीक है। तो अपना जो आदित्य मिशन लॉन्च किया गया है वो लैग्रेंज बिंदु पर है। अब लैग्रेंज L1, L2, L3, L4, L5 5 बिंदु होते हैं। और ये अपना जो है वो L1 पे लॉन्च किया गया है, इसलिए उसका नाम रखा गया है आदित्य L1। बात समझ में आया? अब मैं आपको इसको चित्र से समझाता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये वही एक बिंदु है, जैसे ये सूर्य है। सूर्य जहाँ है वहाँ दबाव उत्पन्न करेगा, गड्ढा बनाएगा। अभी मैंने आपको उस एक पर्दे पर बताया था, मतलब कि जो सॉल का उदाहरण लेके बताया था। और पृथ्वी जहाँ भी है वहाँ भी एक गड्ढा बनाएगी, वो अपनी चीज़ों को आकर्षित करेगी, जो उसके आसपास होगा उसको आकर्षित करेगी। तो उसकी तरफ गिरता हुआ चीज़ वहाँ पर घूमेगा, जैसे चंद्रमा घूमता है। और सूर्य भी अपने आसपास एक दबाव उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से चारों चीज़ मतलब वो बहुत सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूमेंगे, उसकी तरफ गिरते हुए घूमेंगे, जैसे कि पृथ्वी घूमती है। बात समझ में आया? अब ध्यान समझिएगा, सूर्य ये है और पृथ्वी ये है। अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु रख दें यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, ये इसके गड्ढे बनाए गए गड्ढे में गिरता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर कोई वस्तु हो तो वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य की तरफ गिरता हुआ सूर्य की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर कोई वस्तु यहाँ रखें, जैसे आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए, अगर कोई वस्तु पृथ्वी के इस गड जो बनाया गया है घेरा, इसके पास रखेंगे तो ये भी पृथ्वी के तरफ गिरते हुए आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? एक चीज़ और समझिए, अगर कोई वस्तु सूर्य के पास नहीं है, सूर्य के पास, पृथ्वी के पास, सूर्य के पास और पृथ्वी के पास नहीं है, कहीं बाहर, जैसे यहाँ पर रख दिए, तो ये इधर गिर जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ रहा तो सूर्य की तरफ गिर गया, यहाँ था
तो पृथ्वी में अंदर पृथ्वी की तरफ गिर गया। अगर इन दोनों से काफ़ी दूर है तो अंतरिक्ष में कहीं भी चला जाएगा, मतलब कि कुछ पता नहीं रहेगा फिर वो कहाँ जाएगा, ठीक है, अगर इधर रह गया, ठीक है। तो ऐसा भी कोई स्थान तो होगा ना, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ऐसा भी कोई स्थान होगा जहाँ पर वस्तु किसी की तरफ भी ना गिरे, सीधे बीच में पड़ी रहे। जैसे ये बीच वाला स्थान, ये वाला स्थान देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है। इस बिंदु पर ना तो वस्तु इधर जाएगी ना तो वस्तु इधर जाएगी, यहीं बैलेंस हो जाएगी, और इसी बैलेंस बिंदु को बोलेंगे लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। अब आगे दिखाते हैं, आगे चित्र में देखिए कितने लैग्रेंज पॉइंट हैं। अब ध्यान से देखिए, एक लैग्रेंज, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इनके खिंचाव की वजह से चीज़ें इधर गिरेंगी या तो इधर गिरेंगी, ठीक है। अब इनकी वजह से, जो खिंचाव की वजह से चीज़ें गिर रही हैं, अगर कोई बिंदु हो, कुछ बिंदु ऐसे हैं अंतरिक्ष में जहाँ पर चीज़ें कहीं नहीं गिरती, जैसे कि ये लैग्रेंज बिंदु है, इसे बोलते हैं L1, ठीक है। और एक ये दिख रहा है, ये लैग्रेंज बिंदु L2, ठीक है। और एक ये जो पृथ्वी के इस तरफ है, ये पृथ्वी के इस तरफ है, ये पृथ्वी के इस तरफ है, L3, ठीक है। और ये L4 और ये L5। ये ऐसे बिंदु हैं ना जहाँ पर अगर आप उपग्रह रख दोगे, उपग्रह जहाँ पर चला जाएगा ना, वो फिर कहीं नहीं जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा, और वहीं से खड़े खड़े वो जिसका भी आप अध्ययन करना चाहो, यहाँ से पृथ्वी का भी अध्ययन करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से सूर्य का अध्ययन भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये पृथ्वी से जहाँ पर हमारा आदित्य मिशन जाकर रुकेगा, वो पृथ्वी से कितना दूरी पर है, 15 लाख किलोमीटर दूरी पर जाकर हमारा उपग्रह आदित्य रुकेगा, ठीक है, यहाँ पर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 1% दूरी पर जाकर रुकेगा, ठीक है। ये है लैग्रेंज बिंदु, ठीक है। इसको मैं आप, और एक बात ध्यान रखना, आपके दिमाग में आ रहा होगा यहीं क्यों रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी तो रोक सकते हैं, अगर यहीं से अगर उपग्रह स्थिर हो जा रहा है तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, और यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा पृथ्वी से, इसकी दूरी ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं मिलेगा। यहाँ रखेंगे तो ये दूरी, ये जो यहाँ वाली दूरी है, नज़दीक पड़ जाता है, ये दूरी थोड़ा सा दूर हो जाएगी, ये दूरी थोड़ा सा दूर हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे, अगर इन सब को मिलाएंगे ना तो एक समबाहु त्रिभुज बनता है, जो कि बैलेंस करता है इनके गुरुत्वाकर्षण को। इसी वजह से यहाँ पर कोई उपग्रह बिना एनर्जी लॉस किए रुक कर हमेशा सर्वेक्षण कर सकता है किसी भी तारे का, जैसे सूर्य का करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे समबाहु त्रिभुज बनता है। यहाँ पर देखिए, ये लैग्रेंज बिंदु है, दिख रहा है आपको, ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ से इधर बैलेंस बन रहा है, इधर से इधर बैलेंस बन रहा है, इधर से इधर बैलेंस बन रहा है, इधर बन रहा है, और ये लैग्रेंज बिंदु है, ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको इसको क्रम में दिखा देता हूँ। देखिए, लैग्रेंज बिंदु जो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, याद रखना इसको। और जिस पर भी उपग्रह जाएगा उसे, अगर यल पे 1 पे गया तो L1, 2 पे गया तो L2। जैसे अगर हम आदित्य मिशन यहाँ लॉन्च किए तो क्या बोलते, आदित्य L2, ठीक है। आदित्य मिशन यहाँ लॉन्च किए होते तो कितना, क्या बोलते, आदित्य L3। यहाँ लॉन्च करते आदित्य L4, यहाँ पर तो आदित्य L5, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ रखने का और पीछे का उद्देश्य क्या है, इसको समझ लीजिए। सूर्य से जो चंद्रमा की दूरी है वो लगभग 4 लाख किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर है, जानते हो सूर्य से चंद्रमा की दूरी, यही होगा चंद्रमा। और ये जो है, ये लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर आकर लॉन्च हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में उपग्रह रहा होता तो कभी कभी चंद्रमा सामने पड़ जाता है, सामने पड़ जाता तो सूर्य की रोशनी उस पर नहीं पड़ पाती, मतलब कि उपग्रह पर नहीं पड़ पाती, तो वहाँ दिन रात वाला सिस्टम शुरू हो जाता, उपग्रह सूर्य के अच्छे से निरीक्षण नहीं कर पाता। लेकिन अगर उपग्रह यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, तो चंद्रमा तो इधर रह गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। इसीलिए लैग्रेंज बिंदु 1 को ही चुना गया है, ठीक है। आपको समझ में आया ना आदित्य L1 क्यों नाम रखे हैं, क्योंकि वो लैग्रेंज बिंदु L1 पर है। और सीधा सीधा सिंपल से पूछ रहा है कि लैग्रेंज बिंदु क्या है, तो वह बिंदु है जहाँ पर से पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाता है, अतः उपग्रह वहीं रुक कर, वो कहीं नहीं घूमेगा, वहीं थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं, वहीं रुक कर सूर्य का सर्वेक्षण करेगा, ठीक है। सूर्य का ऑब्जर्वेशन करेगा, उसके कोरोना का, उसके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर का ऑब्जर्वेशन करेगा, और उसके बारे में ध्यान देगा कि उसमें मतलब कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और बताएगा, ठीक है। इसको याद रखना आप। आदित्य मिशन जो लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किए थे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C57 के द्वारा। C57 कार मिशन 57 है, मतलब 57वीं इसकी लॉन्चिंग है, तो PSLV C57 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो PSLV रॉकेट होता है ना, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण में इसमें ईंधन जलता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फिर बाकी चीज़ें उपग्रह यहाँ रखे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो 4 चरण में इसमें रॉकेट मतलब कि ईंधन रखे जाते हैं, और ये जलते जलते पहुँच जाता है। तो जो पहला और तीसरा होता है,
पहला और ये जो तीसरा होता है इसमें ठोस ईंधन होता है, दूसरा और जो चौथा होता है इसमें द्रव ईंधन होता है। ठीक है, और ये सब के सब जल के खत्म हो जाते हैं, तो लास्ट में यही बचता है और ये उपग्रह लॉन्च कर देता है। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बनाएंगे वीडियो, बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।